Hello, in this series we will see previous year questions. Okay, and this is our fifth video. We are already done with 4 videos जिनमें हमने previous year questions देखे. The pattern is question, उसका analysis, जो भी पहले question आए हैं similar जो आने की possibility है उस तरीके से हमने देखे हैं अभी तक. Now let's start with this question of ours. Which one of the following units is not a part of All India Radio's transcription and program exchange service? इसका All India Radio's transcription and program exchange service. Central Archives, Sound Archives, Advanced Research Unit or Transcription Unit. So the correct answer is Advanced Research Unit. ठीक है. Now क्वेश्चन को सही से देखना इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ कीवर्ड क्या है, पहले नहीं आते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं. नॉट अ पार्ट ऑफ. ठीक है, तो अगर आप जल्दी में देख रहे हैं कि कौन सा यूनिट है पार्ट ये, तो गलत मार्क हो जाएगा. ठीक है, हमेशा देखना है क्या कीवर्ड है. इसमें नॉट पूछा है, ठीक है, इसलिए दिस इज़ आवर आंसर. नाउ इसके बारे में थोड़ा सा, कब स्टार्ट हुआ ये. सो अप्रैल 1954. ठीक है, स्टार्टेड इन अप्रैल 1954. ओके, नाउ इसकी और क्या यूनिट्स होती हैं और क्या पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज दिस सेंट्रल आर्काइव्स, देन डिजिटल साउंड आर्काइव्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और क्या पार्ट्स होते हैं, PEU, दैट इज प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट. ठीक है, देन रीबुक, रिफर्बिशिंग यूनिट. ओके, देन कमर्शियल रिलीज एंड मार्केटिंग यूनिट. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज क्या है, ये पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियोज ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस. एंड हमारा आंसर था ये, जो कि नहीं है, एडवांस रिसर्च यूनिट. लेट्स मूव अहेड. ये कुछ उन क्वेश्चंस में से हैं जो ऐसे ही रैंडम आ जाते हैं. ठीक है, स्टिल हमने देख लिया यूनिट्स. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया. सीनो तिब्बतन, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या द्रविडियन. सो व्हाट इज द राइट आंसर, सी, दैट इज इंडो आर्यन. नाउ लैंग्वेज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली आता है इज आर 8th शेड्यूल. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 8th जो है उससे अगेन ये कुछ उन क्वेश्चंस में से है जो पहले आया हुआ है और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन वापस दिया. ठीक है, नाउ जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है इसमें, दैट इज़ 8th शेड्यूल, उसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस है. फर्स्टली वो है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस हैं अपनी उसके बारे में बताता है. दिस शेड्यूल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, असमीज़,
बंगाली, ठीक है, बोडो, डोगरी, ऑल्सो नोन एज डोंगरी, देन गुजराती, कन्नड़ा, देन हिंदी, मैथिली, कश्मीरी, देन कोंकणी, मलयालम। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरला, ठीक है। देन मणिपुरी, मराठी, उड़िया, नेपाली, देन नेपाली, पंजाबी, संथली, SANTHALI, सिंधी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कौन से स्टेट की है तेलुगु, एंड उर्दू। नाउ दिस ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इनसे क्वेश्चन क्या आता है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एट शेड्यूल है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आया है पहले क्वेश्चन, देखेंगे आगे दैट व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। बाकी ये लैंग्वेजेस थोड़ा एक दो बार देखोगे पढ़ोगे तो याद रहेगा, ओके। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेजेस। इसके साथ ही एक और बेसिक चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ पॉलिटी का ही शेड्यूल, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शेड्यूल हैं, कौन सा क्या कहता है बेसिक, पहले आया हुआ है 5th और 6th से, ठीक है। वेट, हम एक एक करके चलते हैं, बहुत बेसिक देखेंगे। फर्स्ट, इसमें क्या बताता है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, बस इतना याद रखना, यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनका नेम एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल। देन सेकेंड, इसमें बताता है किसके बारे में, जो भी अपने प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं स्टेट्स के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कहाँ के, लोकसभा के। देन राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, कहाँ के, राज्यसभा, ये भी याद रखना है, ठीक है। लोकसभा में कौन होते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ओके। देन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड सेम राज्यसभा की तरह काउंसिल में कौन होते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। देन जजेस कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। एंड लास्टली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या है, ये सब जो मैंने बताए इनके अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ये सब बताता है सेकंड शेड्यूल, ठीक है। तो बस याद रखना है प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, ऐसे याद रखना, प्रेसिडेंट, गवर्नर, देन स्पीकर,
एंड डिप्टी स्पीकर, कहाँ के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। देन चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, कहाँ के राज्यसभा, हमने देख लिया स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और सेम किस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बस इन सब से रिलेटेड शेड्यूल सेकेंड। नाउ थर्ड क्या है, पहले हमने बात कर लिया इनके अलाउंसेस वगैरह, तो इस तरीके से याद रखना। सेकंड में इसकी बात हुई, थर्ड में बात होती है ओथ्स की, ओथ्स एंड अफर्मेशन, ठीक है। किसकी, यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी कैंडिडेट है किसमें, पार्लियामेंट के इलेक्शन में। देन जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो, ठीक है। देन स्टेट लेजिस्लेचर में जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के, उनके बारे में जजेस किसके, हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है। इन सब के बारे में एज वेल एज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सब के क्या, ओथ्स एंड अफर्मेशन। अंदर जनरली पूछता नहीं है, मैंने बता दिया है, बस इतना ऊपर वाला याद रखना, ओथ्स एंड अफर्मेशन, ओके। फोर्थ, अब हमने बात कर ली है किसकी, एलोकेशन की, ठीक है। अलाउंसेस की बात की सेकंड में, ओथ्स अफर्मेशन की बात की थर्ड में। फिर बात करेंगे एलोकेशन कैसे होता है सीट का, किसमें, राज्यसभा टू दी स्टेट्स एंड यूटी, जो भी राज्यसभा में एलोकेशन होता है सीट्स का स्टेट और यूटीज़ के लिए, उसके बारे में, ठीक है। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, पहले आया है, ठीक है। फिफ्थ, बस इतना याद रखना, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, फिफ्थ। सिक्स्थ, अगेन आया है पहले, इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है। ट्राइबल एरियाज कहाँ के, याद रखना, AMTM। नाउ AMTM क्या है, A इज असम, M इज मेघालय, ठीक है। T इज त्रिपुरा, देन लास्ट M इज मिजोरम, ठीक है। सिक्स्थ इज AMTM। सेवेंथ, बात करता है पावर के डिवीजन की सेंटर स्टेट में, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस याद रखना, लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, देन स्टेट, वेट, ओके। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब आगे किसी वीडियो में आई टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट में आती हैं, कौन कौन सी स्टेट में हैं, कौन कौन सी कॉन्करेंट है जिसमें दोनों लॉज बना सकते हैं। चलिए एक चीज़ बताना, जो अभी फार्म लॉज आए थे, ठीक है, वो किस में था, कॉन्करेंट स्टेट या यूनियन में, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये है, यूनियन लिस्ट जो सेंटर जिस पे लॉज बनाएगा, स्टेट जो स्टेट के अंडर है, कॉन्करेंट जिस पे दोनों। बताना फार्म लॉज किसके अंदर आते हैं फर्स्टली, सेकेंडली किसी डिफरेंट वीडियो में आई विल टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी सारी लिस्ट होती है, हम इंपॉर्टेंट देख लेंगे बस, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट की। एट्थ वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। क्या, लैंग्वेजेस,
देन नाइन्थ। अब इसमें क्या है, नाइन्थ में जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशन है स्टेट लेजिस्लेचर के जो डील करते हैं लैंड रिफॉर्म्स से, तो एक कीवर्ड याद रखना लैंड रिफॉर्म्स, और दूसरा एबॉलिशन ऑफ द ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, कोई और मैटर, बट क्या याद रखना, वैसे ये बस कीवर्ड याद रखना, लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी सिस्टम, इतना इज़ इनफ। 10th में क्या याद रखना, बस इतना सा वर्ड, एंटी और एंटी वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब आगे बताऊंगा कभी, बस इतना याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल। 11th किसकी बात करता है, पंचायत। क्या बताता है इसमें, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पंचायत की। एक चीज़ और याद रखना पंचायत से रिलेटेड, 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, वो बीसी की बात करता है, कब आया था, 73rd अमेंडमेंट 1992। बस 11th में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आया है इससे पहले। एंड 12th बात करता है किसकी, म्यूनसिपैलिटी। क्या, PAR, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, म्यूनसिपैलिटी। अब इसमें क्या याद रखना है, जैसे इसमें 73rd अमेंडमेंट है, ये है 74th। ठीक है, 74th अमेंडमेंट ईयर सेम, पहले आया है। ओके, तो इनसे पहले आया है इसलिए मैंने बताया ये। नाउ एक बार ब्रश अप करा देता हूँ, कैसे याद रखना है। फर्स्ट ये रहा अपना स्टेट्स और यूटी के बारे में बताया हुआ है, जो भी उनके एक्सटेंट हैं, जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल, उसके बारे में। सेकंड, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह जो रहती हैं किसकी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर लोकसभा, राज्यसभा, याद रखना राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन कौन, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। देन जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, डन। थर्ड आ जाओ, जब हमने अलाउंसेस वगैरह की बात कर ली उसके बाद ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है, ये रहा यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह, बस इतना रखना, ओथ्स एंड अफर्मेशन चल जाएगा काम अभी के लिए। फोर्थ, उसके बाद क्या आएगा, एलोकेशन सीट का जो हो रहा है राज्यसभा में स्टेट्स और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। फिफ्थ, कंट्रोल किसका, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स, जो भी अपने ट्राइबल एरियाज़ हैं, कहाँ के, AM, TM। ठीक है, ATM, M भी याद रख सकते हो, बाकी AM, TM इज़ जो दिया हुआ है सीधा उसी का बताया मैंने सीक्वेंस में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, इज़ AM, TM। सेवेंथ, लिस्ट है बस, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, कौन कौन से किसके होंगे वो बस बताया हुआ है। एट्थ, लैंग्वेजेस, बस याद रखना लैंग्वेजेस दी हुई हैं कौन सी, वी हैव ऑलरेडी सीन। नाइन्थ के बारे में याद रखना, लैंड रिफॉर्म्स, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। 10th, एंटी डिफेक्शन। 11th, पंचायत, 73rd अमेंडमेंट 1992। क्या क्या, PAR, दैट इज़ PAR इज़, बताओ नीचे, अब ये एक बार बता दिया। 12th, म्यूनसिपैलिटीज़,
74th अमेंडमेंट 1992 डन. नाउ नेक्स्ट में आई विल टेक वन मोर थिंग. वो चीज़ है कहाँ से क्या बोरो किया है, किस में, कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, बहुत बार आती है वो चीज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ हमने कहाँ से लिया. फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़. ठीक है, सीट एलोकेशन जो राज्यसभा में होता है वो कहाँ से लिया, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए हैं. ठीक है, तो वो आई विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ which mega public sector undertaking is designated with Navratna status? Indian Oil Corporation Limited, Gas Authority of India Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited और Bharat Electronics Limited. Now if you know the answer, let me know comment में. ठीक है, नेक्स्ट में इसका आंसर एंड आई विल टेल यू कि होता क्या है, नवरत्न के क्राइटेरिया, महारत्न के क्राइटेरिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कौन कौन से हैं महारत्न एंड नवरत्न अभी के हिसाब से जो लेटेस्ट है उसके हिसाब से. वी विल सी एंड सम ऑफ द मिनी रत्नास एज वेल. ठीक है, उससे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.